एक नेता वोट मांगने के लिए गांव आए, रघु का मकान कौन पता लगवाया है। एक नेता वोट मांगने के लिए गांव आए, रघु का मकान कौन पता लगवाया है। और रघु एक डंडा लिए कुत्ते की पिटाई करे, यह दृश्य देख के दिमाग चकराया है। तो बोले रघु भाई इसे इतना क्यों मारते हो, यह हाल में तो कुछ समझ न पाया है। और रघु ने जवाब दिया ऊपर उठा के सिर, यह कुत्ता आज 5 साल बाद आया है। होली हुड़दंग में शराबी जा रहा था पिए, रंग बदरंग में अजीब होड़ देता है। ये होली हुड़दंग में शराबी जा रहा था पिए, रंग बदरंग में अजीब होड़ देता है। और आगे बढ़कर टकराया एक भैंस से वो, माफ करना बहन जी मुझ कि आगे बढ़कर टकराया एक भैंस से वो, माफ करना बहन जी हाथ जोड़ देता है। और फिर आगे एक मोटी महिला से टकराया, गिरा और बोतल वहीं पे तोड़ देता है। और आगे बढ़कर बोला जाने किसकी है भैंस, बांध के न रखता खुली ही छोड़ देता। एक भिख मंगा बाबूजी से मांगने लगा कि अल्लाह के नाम 10 रुपए दे दीजिए। और बाबूजी बोले कि हट्टा कट्टा है तुम्हारी देह, भीख मांगते हुए जरा शर्म कीजिए। और 10 के बदले में दूंगा 20 रुपए मैं तुम्हें, चलो मेरे घर और कुछ काम कीजिए। और उस भिख मंगे ने पलट के जवाब दिया, बैठो मेरे साथ रुपए 50 लीजिए। हमारे इस काव्य पाठ की अगली कड़ी में अब मैं जिसको आमंत्रित कर रहा हूं वो हमारे बीच में बाराबंकी से आए हुए भाई संदीप अनुरागी इस समय बिल्कुल ऐसे बैठे हैं जैसे विवाह में कोई फूफा जी या जीजा जी गुस्सा होकर बैठ जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं हमारे बीच में है। अच्छा, इनके बारे में हमने पता किया तो पता चला कि इनकी बहुत पहले शादी नहीं हो रही थी बहुत दिन तक। तो इन्होंने एक पंडित को हाथ दिखाया, इन्होंने कहा पंडित जी शादी नहीं हो रही। तो उसने कहा अभी 2025 तक कोई लगन मुहूर्त नहीं है। ये बोले पंडित जी उसके बाद, बोले उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे हमारे संदीप भाई 4 पंक्तियों से उनको मैं आमंत्रण देना चाहता हूं। स्वागत करिएगा उनका कि महज सीधा सरल हो जो, मुझे कवि की 4 पंक्तियां याद आ रही हैं कि महज सीधा सरल हो जो उसे कमतर समझते हैं, अदब से हो झुकी नजरें तो फिर नौकर समझते हैं, और तमाशा खुद का कर करके हंसाते हैं जो दुनिया को, जमाने में उसी को लोग बस जोकर समझते हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे बीच में संदीप अनुरागी बाराबंकी। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदे को प्रणाम, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। और अमित जी हमारी शादी के विषय में बता रहे थे। साहब हम लोग कवि हैं, वो हमारे विषय में जानते हैं, हम उनके विषय में जानते हैं। हमारी हो नहीं रही थी बता रहे, और इनकी हुई तो इनके साथ साहब क्या घटना घटी। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिए कि इनके ब्याह में कुछ गड़बड़ी हो गई, कि इनके ब्याह में कुछ गड़बड़ी हो गई। और इनकी बीबी है इनसे बड़ी हो गई, कि इनकी बीबी है इनसे बड़ी हो गई। ओ खैर दिन तो निपटता रहा ज्यों का त्यों, रात में इनकी खटिया खड़ी हो। आइए साहब, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं अमित जी। आपको बताऊं, आप उन्हें देख रहे हैं और 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूं, पंक्तियां मेरी सुने और आप अमित जी को देखें। साहब मैं जब आया और अमित जी को देखा
तो मैंने देखा कि अगर ये चश्मा लगाएं तो ये कानपुर के अन्नू अवस्थी लगते हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि करिया सिदरी में सुशोभित हैं, कि करिया सिदरी में सुशोभित हैं, जब गावे लगे मानो बीनु अमित जी। कि करिया सिदरी में सुशोभित हैं, जब गावे लगे मानो बीनु अमित जी। और मार्गदर्शन ये करते कुछ का, हम लोगन क्या रो यकीन अमित जी। और मूछें साफ कराए जना ना लगाए, चेहरे से मुलायम मुकीन अमित जी। कि मूछें साफ कराए जना ना लगे, चेहरे से मुलायम मुकीन अमित जी। अगर स्वारो सिंगार करें कतहूँ, श्री देवियों से ज्यादा हसीन अमित जी। साहब, एक बार हम और अमित जी एक कवि सम्मेलन में जा रहे थे। इन्होंने कहा अनुरागी रुकिए, थोड़ा दाढ़ी बनवानी है। साहब, ये नाई की दुकान पर पहुंचे और नाई से इनकी क्या बातचीत हो रही, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आनंद लीजिएगा। एक दिन अमित जी गए सेविंग कराने हेतु, नाई था प्रसन्न चित खूब हर्षाया है। और नमस्कार होने के तुरंत बाद कुर्सी पे इनको बिठाया और लोशन लगाया है। तो उसी समय इन्होंने ये नाई से सवाल किया, क्या तुमने कभी गधे की हजामत बनाया है? और मुस्करा के नाई ने जवाब दिया अमित जी को, नहीं सरकार, आज पहला मौका आया है। साहब अमित जी आए, 4 बाग स्टेशन पे हम और अमित जी खड़े थे। तो 4 बाग स्टेशन पर हम और अमित जी दोनों लोग खड़े थे। उधर से साहब एक अंग्रेज आया और हमसे कहने लगा कि इट इज लखनऊ। मैंने कहा औक का। साहब, मैं गांव में रहता हूं, तो मैंने कहा औक का। अंग्रेज आगे बढ़ा, अमित जी से पूछा इट इज लखनऊ। इन्होंने कहा यस यस। तो कहा ये बताइए, अभी हमने एक आदमी से पूछा कि इट इज लखनऊ, तो उसने कहा औक का। ये इंडिया में औक का क्या होता है? तो इन्होंने कहा जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, अनपढ़ गंवार होते हैं, तो वो औक का कहते हैं। और जो पढ़े लिखे होते हैं वो ठीक ठीक जवाब देते हैं, यस यस कहते हैं। साहब, उस अंग्रेज ने अमित जी को नीचे से ऊपर तक देखा और कहा आप तो पढ़े लिखे हैं? इन्होंने कहा औक का। एक बार तालियां हो जाए। आइए, फिर वो अंग्रेज आगे बढ़ा और जंगल गया शिकार करने के लिए। शिकार करते करते काफी देर हुई, उसे भूख लगी। तब एक दृश्य आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, आनंद लीजिएगा। एक अंग्रेज गया जंगल शिकार हेतु, दिल ने कहा भूख का उपाय कर लीजिए। एक अंग्रेज गया जंगल शिकार हेतु, दिल ने कहा भूख का उपाय कर लीजिए। और जंगल से खूब दूर गांव गया रामू घर, बोला मेरे भूख लगी कुछ तो पसीजिए। तो रामू बाजरे की रोटी पर सब्जी रख कर लड़के से कहा कि तुरंत इसे दीजिए। और अंग्रेज सब्जी खाया, रोटी को घुमाया और बोला यह अपनी प्लेट रख लीजिए। साहब, ऐसी ऐसी स्थितियां होती हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। एक हमारे मित्र हैं लल्लू जी, तो अपने आप को लल्लू लिखने वाले साहब कितने होशियार आदमी हैं ये आपको बताना चाहता हूं। एक दिन मैं उनके घर गया और आनंद लीजिएगा, उन्होंने कहा कि लल्लू ने कहा कि मैडम शरबत बनाना, नींबू है नहीं बताना, होशियार डाल दीजिए। और अनुरागी आए, इन्हें शरबत पिलाया जाए, कोमलिए हाथों का वो प्यार डाल दीजिए। तो बोल पड़ी भाभी नींबू लाए ना बाजार से हो, कहते क्या खाक बार बार डाल दीजिए। और लल्लू ने कहा कि 100 नींबुओं का दम भरा है,
थोड़ा नया वाला विम बार डाल दीजिए। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है साहब, क्या बतलाऊं आज यहाँ पर कैसा लगता है। इस मिट्टी का कण कण बिल्कुल सच्चा लगता है। गलियां, सड़कें, घर, दुकानें चाहे जैसी हों, लोग जहां अच्छे होते हैं अच्छा लगता है। निश्चित रूप से आप सभी बहुत अच्छे लोग हैं, इससे ज़्यादा मैं आपकी चापलूसी नहीं कर सकता हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। कि SGM स्कूल में कवि सम्मेलन आज और करें अध्यक्षता आदरणीय ब्रजराज। मैं नमन करता हूं और MCD को जानता आज है पूरा देश और सामने है मेरे पूजनीय सर्वेश। मैं आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं साहब। एक दिन मैं कचहरी गया और मैंने देखा कि एक भिखारी बैठा हुआ बाबूजी से भीख मांग रहा था। आपस में क्या बातचीत हो रही थी, आनंद लीजिएगा। एक भिख मंगा बाबूजी से मांगने लगा कि अल्लाह के नाम 10 रुपए दे दीजिए। और बाबूजी बोले कि हट्टा कट्टा है तुम्हारी देह, भीख मांगते हुए जरा शर्म कीजिए। और 10 के बदले में दूंगा 20 रुपए मैं तुम्हें, चलो मेरे घर और कुछ काम कीजिए। और उस भिख मंगे ने पलट के जवाब दिया, बैठो मेरे साथ रुपए 50 लीजिए। साहब ऐसी ऐसी स्थितियां होती हैं। एक बार एक नेताजी ने अपना नेत्रदान किया तो क्या प्रतिक्रिया हुई, आनंद लीजिएगा। इन नेत्रदान शिविर लगा हुआ था एक बार, नेत्रदान की एक पार्टी के नेता हैं। इन नेत्रदान शिविर लगा हुआ था एक बार, नेत्रदान की एक पार्टी के नेता हैं। और वही आंख फिर एक अंधे के लगाई गई, डॉक्टर जो कि एक सफल विजेता हैं। और कुछ देर बाद होश में आया मरीज, जब डॉक्टर फिर उसकी परीक्षा लेता है। और सर्जन ने कहा दिखाई दिया, बोला है मरीज कुर्सी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। और साहब जब कोई नेता वास्तव में 5 साल बाद सिर्फ वोट मांगने के लिए गांव आता है, इसके बाद जनता का दुख दर्द नहीं समझता, तब मैंने एक बिंब बनाया, एक चित्र खींचा कि एक नेताजी वोट मांगने गए तो क्या प्रतिक्रिया हुई, आनंद लीजिएगा। एक नेता वोट मांगने के लिए गांव आए, रघु का मकान कौन पता लगवाया है। एक नेता वोट मांगने के लिए गांव आए, रघु का मकान कौन पता लगवाया है। और रघु एक डंडा लिए कुत्ते की पिटाई करे, यह दृश्य देख के दिमाग चकराया है। तो बोले रघु भाई इसे इतना क्यों मारते हो, यह हाल में तो कुछ समझ न पाया है। और रघु ने जवाब दिया ऊपर उठा के सिर, यह कुत्ता आज 5 साल बाद आया है। एक नेता वोट मांगने के लिए गांव आए, रघु का मकान कौन पता लगवाया है। और रघु एक डंडा लिए कुत्ते की पिटाई करें, यह दृश्य देख के दिमाग चकराया है। तो बोले रघु भाई इसे इतना क्यों मारते हो, यह हाल में तो कुछ समझ न पाया है। और रघु ने जवाब दिया ऊपर उठा के सिर, यह कुत्ता आज 5 साल बाद आया है। साहब आदरणीय दादाजी बैठे हैं सामने, इनके सिर में कुछ कम बाल हैं। ऐसे ही हमारे काका जी हैं, तो हमने काका जी से पूछा कि काका जी आपके सिर में कम बाल हैं, आपको कोई दिक्कत उक्कत तो नहीं होती है। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा अनुरागी,
कोई दिक्कत नहीं होती है। बस जब सुबह मैं मुंह धोता हूँ तो ये पता नहीं चलता है कि मुंह कहाँ तक है। एक बार तालियां हो जाएं। आप बिल्कुल मस्ती के साथ सुनिए। जिनको जल्दी थी वो चले गए, और कभी कभी जल्दी में साहब बहुत गड़बड़ हो जाता है। एक बार 4 आदमी एक लाश को लिए हुए जा रहे थे। पीछे से एक स्कूटर वाला जा रहा था, हॉर्न बजा रहा था, भाई साहब थोड़ा साइड हो जाइए, साइड हो जाइए, मुझे थोड़ा जल्दी है। और आगे बढ़ा, फिर हॉर्न बजाया, कहा भाई साहब थोड़ा साइड हो जाइए, मुझे जल्दी है। तो वो जो 4 आदमी लाश लिए जा रहे थे, उन्होंने कहा देखो ऐसा है, अगर ज़्यादा जल्दी हो तुमको तो इनको उतार दें, तुम्ही को लाद लें। तो आप लोग कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल मस्ती के साथ सुनिए। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं साहब। ये अभी होली हुई तो जब एक घटना घटी, वो घटना आपके सामने रखता हूं, आनंद लीजिएगा। एक आदमी शराब के नशे में झूमते हुए जा रहा था और वो घटना घटती है साहब, आनंद लीजिएगा। ये होली हुड़दंग में शराबी जा रहा था पिए, रंग बदरंग में अजीब होड़ देता है। ये होली हुड़दंग में शराबी जा रहा था पिए, रंग बदरंग में अजीब होड़ देता है। और आगे बढ़कर टकराया एक भैंस से वो, माफ करना बहन जी मुझ कि आगे बढ़कर टकराया एक भैंस से वो, माफ करना बहन जी हाथ जोड़ देता है। और फिर आगे एक मोटी महिला से टकराया, गिरा और बोतल वहीं पे तोड़ देता है। और आगे बढ़कर बोला जाने किसकी है भैंस, बांध के न रखता खुली ही छोड़ देता। साहब ये नशा बहुत खराब चीज़ है। वैसे तो ये विद्यालय है, कोई भी नशा नहीं करता होगा। मेरा निवेदन है कि नशा बिल्कुल न करें। हमने कहा कि नशा बहुत खराब चीज़ है, आओ इसको ख़त्म करें। तो हमारे बाराबंकी के अनिल बहुझड़ जी बड़े कवि हैं, उन्होंने कहा एक बोतल तुम ख़त्म करो, एक बोतल हम ख़त्म करें। लेकिन मेरा निवेदन है कि ये नशा बिल्कुल न करें। मैं देख रहा हूँ यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी कवि सम्मेलन सुन रहे हैं, मैं प्रणाम करता हूँ, बहुत अच्छे संस्कार हैं। वैसे तो हमारे गुरुदेव कमलेश मौर्य मृदु जी कहते हैं कि बेटा संस्कार आजकल बहुत गिरते जा रहे हैं। पहले लोग पैर छूते थे और मस्तक से लगाते थे, अब लोग घुटने छूते हैं और सीने से लगाते हैं। आगे पता नहीं क्या छुएंगे और कहाँ से लगाएंगे। लेकिन यह विद्यालय परिवार है, निश्चित रूप से बहुत अच्छे संस्कार हैं। यह साहित्यिक अनुष्ठान हो रहा है। आइए मैं एक निवेदन करना चाहता हूं साहब। गांव से आया हूं और एक आदमी ने भांग खाई, इसके बाद उसकी क्या दशा और दिशा हुई वो चित्र आपके सामने रखता हूं। गांव का चित्र है, आनंद लीजिएगा। और मेरा निवेदन है कि नशा बिल्कुल न करें। कि दौआ की भांग खूब जोरदार, दौआ की भांग खूब जोरदार, दौआ की भांग खूब जोरदार। एक दिन हम वैसी निकर परें तो पूरा मजमा जमा रहे, एक दिन हम वैसी निकर परें तो पूरा मजमा जमा रहे। और खूब बड़ा भांग का गोला एक और शरबत घुआरा धरा रहे। तो महाराज महेवा के बाबा, महाराज महेवा के बाबा, बाबू हुई बाबा पुरवा के, 2 याक जने बसकोलिया के, 2-3 जने रमपुरवा के। तो वही महाभंगेड़ी महादेव, गांव का आनंद लीजिएगा साहब, कि वही महाभंगेड़ी महादेव बैठे दौआ के द्वारे हैं और रामपाल के साथ आए नवमी लाल प्यारे हैं। तो कोई कहा विनोद नहीं आए, कोई कहा विनोद नहीं आए, कोई कहा न आवे की आशा है। नोया माँ धरा चब्याना है, झिल्ली माँ धरे बतासा है।
तो इतना से नी चौपाल लगी, इतना से नी चौपाल लगी दौआ के ठाकुर द्वारा माँ, और वो ग्वाला लिहिन उठाए जोन अभी तक धरा कटवारा माँ। तो खाए वाले उमा याक से आक, खाए वाले उमा एक से एक पूछो न लिहिन कत्ती कत्ती, और कुछ नौसिखिया भी जमे रहे वही बाटिन बस रत्ती रत्ती। तो कुछ जने घोर शरबत मैहन दुई दुई गिलास धकियाए गए, और कुछ जने दवा की टिकिया यस पानी के साथ नंगाए गए। तो फिर खाए खुई का भांग, फिर खाए खुई का भांग पहुंच गए छोटे अपने घर का हैं, और जब मालूम भा कि भांग खाइन तो ऐठे बर्रे लड़का हैं। तो लड़का गे ख्यातन पातन का कामे का नंबर आए गवा, और घर में थोड़ा गुड़ खाए लिहिन तो नशाए और दुनिया आए गवा। तो फिर झवई माँ चारा लेके, फिर झवई माँ चारा लेके वही गैयावार सिधार दहिन, नांदा के रे धोखे मैहन कुइया माँ चारा डाल दहिन। तो फिर लिहिन बाल्टी दूध दुहैक, फिर लिहिन बाल्टी दूध दुहैक दुल्हिन के, फिर लिहिन बाल्टी दूध दुहैक दुल्हिन से नी वही ऐठ गए, गैया के रे धोखे मैहन वही बैल खाले बैठ गए। तो जस दुहे का लगा लगाइन है, जस दुहे का लगा लगाइन है, तस लात तड़ाका खाए गए, आगे के दुठौ दांत गए और वह जगह औंघाए गए। तो बहुत ही ज्यादा चोटान छोटे और खून बहत है पंजा पर, और खुर बैल के पर गे आन तान हो गे बेहोश खड़ंजा पर। तो सब लादिन उनका खटिया पर, सब लादिन उनका खटिया पर, और आंगन में पहुंचे छोटे, और बस यह कहाँ खटिया लैगा घर भरे में फिर लोटे लोटे। तो उनकी दुल्हन हैरान बहुत हुआ, कहीं करी है दैया का, कुछ जने कहें लाओ बुलाए तुम जल्दी डॉक्टर भैया का। तो जब पहुंचे हुआ डॉक्टर तो पहुड़े हुई उल्टा कहे टांग, फिर पूछिन कैसे का होएगा, तो कहीं की खाइन रहे भांग। तो जब देखिन जाए डॉक्टर तो लागे इंजेक्शन 3-4, हम कहें वास्तव मैहन फिर दवा की भांग खूब जोरदार। तो इतना ज्यादा चोटान छोटे, इतना ज्यादा चोटान छोटे, सब खाना पानी भूला है, और भोरहे शीशा में मुंह देखिन तो हनुमान का फूला है। बहुत